अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम क्या है? सबसे पहले इस थ्योरी को पढ़ते हैं और इस थ्योरी को पढ़ने के बाद मैं आपको आसान अल्फाज में फिर यहाँ पर समझाता हूँ। ओके, जॉन नेपियर स्टार्टेड डेवलपिंग लॉग टेबल्स विद बेस ई। ओके, लॉग टेबल्स विद बेस ई। सो द लॉगरिथम्स विद बेस ई आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। जब लॉगरिथम का बेस ई हो तो उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। आर नेपियरियन लॉगरिथम कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय लॉग एन। इफ ई पावर y equal to x for positive values of x, then y is called natural log of x. For example, e power y equal to x, then y equal to log x. तो मतलब इसका ये हुआ। यहां पर अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं, थोड़ा सा तवज्जो दे। ये एक नंबर का हम लॉगरिथम लेते हैं, लॉग बेस 10 36। एक ये है, दूसरा लॉग बेस ई 36। ये फर्जी दो नंबर है, ठीक है, उसका हमने लॉगरिथम ले लिया। कुछ इस तरह आता है। अब इसको ना यहाँ पर बेस एक है ना, बेस 10 है। जब बेस 10 हो तो उसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। जब बेस 10 हो तो उसे कॉमन लॉग कहते हैं, लॉगरिथम। जब बेस ई हो तो उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और ये लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, ये हेनरी ब्रिग्स ने इजाद किया था। हेनरी ब्रिग्स ने। और ये लॉगरिथम ये जॉन नेपियर ने इजाद किया था। जॉन नेपियर ने। ओके, अब इस लॉगरिथम का जो शॉर्टकट है ना, वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस लॉगरिथम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब 36। अब ये ऐसे ये कैसे आया? सवाल पैदा होता है कि इससे ये कैसे आया। ओके, मतलब ये कैसे आया? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको ये एक इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन का हम लॉगरिथम लेंगे ना, लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, जो इससे पहले क्वेश्चन से पहले एक्सरसाइज में आपने मेथड सीख लिया था। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लॉग ई और एक्स इधर और वाई उधर, ऐसे हो गया। और इस लॉग ई को हम ln सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? अब यहां पर आ जाए, नेपियर spent last 20 years of his life working with log tables of base E. नेपियर ने 20 साल काम किया लॉगरिथम पर, लॉग टेबल्स कंप्लीट करते। ठीक है, 20 साल के बाद फिर वो क्या हुआ? which he never finished and died. काम अधूरा रह गया और वो मर गया। हेनरी ब्रिग्स then completed these tables. हेनरी ब्रिग्स ने बाद में ये काम कंप्लीट कर दिया। The difference between common and natural logarithms is depicted below. नीचे आपको गिवन है। अब लॉग टाइप क्या है? कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। इसको ब्रिग्स लॉगरिथम और इसको नेपियरियन लॉगरिथम भी कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लॉग एक्स और इसको ln x, मतलब लॉग एक्स। अब इसका बेस 10 है और इसका बेस ई है। ई की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 2.7128 है। अब ये रैशनल है, जो 10 है ना, ये रैशनल है, नेचर ऑफ बेस। ओके, अब इसकी जो नेचर है ना नेचुरल लॉगरिथम की, वो इररेशनल है, मतलब ई। और इसके प्रॉपर्टीज, मतलब लॉग अगर 1 हो तो ये 0 के बराबर होता है, लॉग 10 हो तो ये 1 के बराबर होता है, लॉग 10 होल पावर x हो, ठीक है, 10 पावर x हो तो ये x के बराबर होता है। मतलब log 10 तो 1 के बराबर होता है ना, 1 मल्टीप्लाई बाई
x, या x मल्टीप्लाई बाई 1 तो इसे x आता है। और इसी तरह log 1 0 के बराबर है और log e तो ये 1 के बराबर है और log e पावर x ये x के बराबर है। कॉमन लोगरिथम में बेस 10 इस्तेमाल होता है और इसकी जो नोटेशन है दे आर यूजुअली रिटन एज log x और समटाइम्स log 10x। हम इसको इस तरह भी लिखते हैं। और ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? यूसेज। कॉमन लोगरिथम्स आर ऑफन यूज्ड इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है या लोगरिथमिक स्केल्स में इस्तेमाल होते हैं, जो आगे आप पढ़ने जा रहे हैं। रिचर स्केल ये आप पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर earthquakes and when dealing with orders of magnitude. Natural logarithm base natural logarithm use the base e जिसकी वैल्यू ये है जो मैंने आपको बता दिया, और इसकी नोटेशन ये है और यूसेज क्या है? नेचुरल लॉगरिथम आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, स्पेशली इन कैलकुलस में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। बिकॉज ऑफ देयर यूनिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द रेट ऑफ चेंज, ओके, दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन वेरियस फील्ड्स सच एज फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है, बायोलॉजी में भी एंड इकोनॉमिक्स में भी। इन लोगरिथम्स में 2 पॉइंट्स है। अब एक नंबर का लोगरिथम आपने मालूम कर लिया तो उसको 2 पार्ट्स बन जाते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। और पार्ट्स ऑफ द लोगरिथम्स ऑफ अ नंबर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स is the integral part of logarithm। लोगरिथम का इंटीग्रल पार्ट है। अब ये क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक नंबर गिवन है, ठीक है, ये लेट सपोज है, ठीक है, एक नंबर आपको गिवन है, इसका आपने ये एक नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने खुद से वैसे लिख लिया। अब इसका आपने क्या मालूम किया? इसका लोगरिथम मालूम किया, तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, एक कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, ठीक है। तो कैसे? अब इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर इसको समझ ले। फॉर अ पॉजिटिव नंबर n इफ log बेस 10 है, ठीक है, मतलब कॉमन लोगरिथम है। अगर एक नंबर का कॉमन लोगरिथम लिया जाए इज एक्सप्रेस्ड एज log इस तरह, तो ये c प्लस m में कन्वर्ट हो जाएगा, where c is an integer then c is the characteristics, ठीक है, c is characteristic और m मैंटिसा। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 150, उसका लोगरिथम मालूम किया जाए तो ये है, तो ये पॉइंट से इस साइड पे जो नंबर है ना ये 2 तो ये characteristics है, ठीक है। मैंटिसा, the मैंटिसा is the fractional part of the logarithm। It is always a positive number less than 1। ये 1 से छोटा होता है हमेशा, ये बात याद रखें। Continuing the previous example, if log ये 150 इसका लोगरिथम लिया जाए तो ये मालूम हो जाता है, तो यहाँ पर जो 0.1761 है ना, तो ये मैंटिसा है। तो मतलब ये हुआ, अगर एक नंबर का फॉर एग्जांपल 150 का हमने लोगरिथम मालूम किया तो ऐसे आया 2.1761। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये कैरेक्टरिस्टिक है c और 0.1761 ये जो है ये मैंटिसा है। तो मतलब ये c और ये पॉइंट से ये साइड पे पॉइंट समेत, तो ये मैंटिसा होता है। ओके, एक्सरसाइज 2.3 फाइंड द लोगरिथम्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इफ पॉसिबल। नीचे आपको नंबर गिवन है 1 to 15। अब इसका आपने क्या करना है? लोगरिथम मालूम करना है। 53 13। अब इसका हम लोगरिथम मालूम करने जा रहे हैं। अब इधर आ जाए, इसका हम लोगरिथम मालूम करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, एक्स फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एक ही नंबर आपको गिवन है ये, अब इसका आपने लोगरिथम मालूम करना है, ठीक है।
हम इसका लॉगरिथम मालूम करते हैं तो इसका तरीका कुछ इस तरह है। जो फर्स्ट 2 डिजिट है ना उसके दरमियान रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर आप अपने आसानी के लिए यहाँ पर आप लिखो डालो। तो इसका जो ओरिजिनल पॉइंट है वो ये है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल पॉइंट के इस साइड पे अगर रेफरेंस पोजीशन हो तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ओरिजिनल पॉइंट इस साइड पे राइट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव जो करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड पे हो राइट साइड पे हो तो नेगेटिव होगा, ठीक है, इस तरह। तो अब ये इस साइड पे है तो ये क्या होगा, मतलब कितने नंबर है 1 2 3, तो ये 3 नंबर है, 3 पॉइंट, ठीक है। तो अब ये 53 को 1 इसका जो टेबल है ना, ठीक है, उसमें आपने ये चेक करना होगा, उसमें आपने ये चेक करना होगा, ठीक है। 53 नंबर है, ठीक है, इसको आपने कॉलम नंबर 1 में चेक करना होगा, मालूम करना होगा, और फिर 3 में मालूम करना होगा। कॉलम नंबर 1 देके 53 है ना, अब इधर आ जाए, ये 53 है, ये यहाँ पर आप ये पहले 2 डिजिट्स थे वो यहाँ पर आपने तलाश करने होंगे इस साइड पे, और फिर उसके बाद जो 1 है 1 आपने यहाँ पर इस कॉलम्स में आपने चेक करने होंगे, ठीक है, फाइंड करने होंगे। और फिर लास्ट 1 जो डिजिट है वो 4 नंबर वाला, वो यहाँ पर आपने तलाश करने होंगे। कैसे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। 53 को आपने किस में 1 में आपको बताया गया था, तो 0 1, तो 1 ये है, तो मतलब ये नंबर है, ठीक है। 72 51, तो क्या है 72 51, ये नंबर है 72 51, तो ये नंबर है, इसको इंडिकेट कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं। अब इसके सीध में आ जाए यहाँ पर 1 2 3, तो 3 जब देखा तो ये 2 आया, तो मतलब यहाँ पर आपने क्या सीखा। अब इधर देखिए 53 को जब कॉलम्स 1 में देखा तो मुझे ये नजर आया, ये नंबर 72 51, और यहाँ पर ये 3 इसकी वैल्यू 2 आती है, तो 2 + 2, ठीक है। 72 51 + 2 दोनों को जमा करो तो इससे क्या आता है, 72 53 आता है। तो क्या आया 72 53, तो मतलब हमने 53 को 1 में जब चेक किया तो 72, मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ 72 51, और जब उधर देखा हम जो नंबर था वो 2 था। अब इन दोनों को जमा कर ले से क्या आता है 72 53, जो कि आपका मतलूबा लॉगरिथम है। तरीका सीख लिया। अगर आपको समझ नहीं आती तो बार बार ये वीडियो रिवर्स करते जाए और देखते जाए, स्टडी करते जाए, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये बाकी क्वेश्चंस आसान लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक थोड़ा मुश्किल है, वो उस पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 9.613। अब इसका लॉगरिथम लेते हैं, तो इसका भी लॉगरिथम लिया जाए तो 9.613। अब यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट के दरमियान क्या करना होगा, रेफरेंस पोजीशन। जब ये बात याद रखिए, रेफरेंस पोजीशन जब पॉइंट के ऊपर आ जाए, ये दोनों वर्टिकल फॉर्म में हो, ठीक है, तो इस तरह हो, ठीक है, तो आपका करेक्टरिस्टिक 0 होगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। आपका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, करेक्टरिस्टिक 0 होगा, तो मतलब 0 पॉइंट। अब ये 96 को 1 में चेक करो और फिर 3 में, जो कि आगे टेबल में गिवन है। 96 को 1 में, ठीक है, 96 को 1 में, 96 यहाँ पर है। अब इधर देखिए 96 को 1 में 0 1, ये पहला 0 होता है, ठीक है, 1 में। 96 को 1 में चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना 96 को 1 में फिर 3 में, ठीक है, 96 को 1 में, 96 को 1 में और फिर आगे 3 में 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको आपके आसानी के लिए जो है ना, मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके। 96 को 1 में इधर देखिए ये वाला है, ठीक है, और आगे जब चले जाए तो इधर 3 नंबर पे 1 आ रहा है, ये, ठीक है। 96 को 1 में चेक किया तो ये आया, 96 को 1 में जब चेक किया तो 9827 आ रहा है, 9827। तो 96 को जब 1 में चेक किया तो इससे क्या आ रहा था 9827, और जब 3 में चेक किया तो 1 आ रहा था। अब इसको जमा कर ले, इसे आ रहा है 28, ओके। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, इसको आप करते जाए,
ठीक है, 1 ट्रिलियन, ये मैं आपको नंबर लिखवाता हूँ, फिर आपने खुद करना है, ठीक है। 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है।